किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इसी बीच हरियाणा की सियासत के लिहाज से एक और बड़ी खबर आ रही है। पिछले करीब 17 महीनों से फ्रीलांस सियासत कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सिरसा से लोकसभा सदस्य रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर अब अपना सियासी मोर्चा बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर तंवर वेबिनार के जरिए कल 25 फरवरी को विधिवत अपने सियासी मोर्चे का ऐलान करेंगे। वे पहले सियासी मोर्चा बनाएंगे और संगठन खड़ा करने के बाद उसे सियासी दल के रूप में स्थापित करेंगे। डॉक्टर अशोक तंवर जो हैं 2 दशक तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। सिरसा से साल 2009 में वे सांसद बने। 2014 और 2019 का चुनाव वे हार गए। 2014 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और सितंबर 2019 में उन्हें इस पद से हटाकर कुमारी शैलजा को नया अध्यक्ष बनाया गया था। तब से ही कांग्रेस को छोड़कर अशोक तंवर जो है वो लगातार फ्रीलांस राजनीति कर रहे हैं। हुड्डा के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा और कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस से किनारा करना ही बेहतर समझा। खैर, वे अब अपना नया सियासी मोर्चा बना रहे हैं। कल 25 फरवरी को वे वेबिनार के जरिए लगभग 25 शहरों से अपने साथियों के साथ जुड़ेंगे और अपने मोर्चे का विधिवत ऐलान करेंगे। डॉक्टर अशोक तंवर की पूरी कहानी और हरियाणा में क्षेत्रीय दल पहले भी बनते रहे हैं और वे समाप्त भी होते रहे हैं। इसी पर आधारित रिपब्लिक हरियाणा की यह खास रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर अब अपना नया सियासी मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। तंवर पिछले करीब 17 महीनों से फ्रीलांस राजनीति कर रही हैं। अब उन्होंने खुद का मोर्चा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। 25 फरवरी को वे अपने नए मोर्चे का ऐलान करेंगे। इसको लेकर वे 25 से अधिक शहरों में वेबिनार के जरिए अपने समर्थकों के साथ जुड़ेंगे और अपने मोर्चे के नाम की भी घोषणा करेंगे। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम करने के पीछे डॉक्टर तंवर का मकसद राष्ट्रीय राजनीति में नए मोर्चे की मौजूदगी का एहसास करवाना है। अब उनके नया मोर्चा बनाने की घोषणा के बाद उनके इनेलो, भाजपा या कांग्रेस में जाने की चर्चाओं पर भी पूरी तरह से विराम लग गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक तंवर ने विद्यार्थी जीवन से ही सियासत में दस्तक दी। वे देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं और तभी से वो सियासत में सक्रिय हैं। पहले वे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के सचिव रहे और बाद में इसके अध्यक्ष बने। वे करीब 5 वर्ष तक युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। साल 2009 के संसदीय चुनाव में उन्होंने सिरसा से इनेलो के डॉक्टर सीताराम को करीब 35,001 वोटों से हराया। इसके बाद 2014 के संसदीय चुनाव में सिरसा सीट से इनेलो के चरणजीत सिंह से हार गए। 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने उन्हें हराया। तंवर को 2014 के संसदीय चुनाव से कुछ समय पहले फरवरी 2014 में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद से उनकी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई सड़कों पर नजर आई। दिल्ली में तो तंवर के साथ मारपीट तक हुई। कांग्रेस में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते गुटबाजी चरम पर नजर आई। यही वजह है कि कांग्रेस 2014 के संसदीय चुनाव में असरकारक नहीं रही तो 2014 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को 15 सीटों पर ही जीत मिली। हालांकि तंवर जो है सांगठनिक लिहाज से बहुत ही तजुर्बेकार और अनुभवी नेता माने जाते हैं और वे एक बहुत मेहनतकश नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब तंवर जो है पहले सियासी मोर्चा बनाएंगे। संगठन खड़ा करने के बाद वे इसे सियासी दल के रूप में स्थापित करेंगे। हरियाणा की राजनीति में पहले भी सियासी फ्रंट और राजनीतिक दल बनते रहे हैं। साल 1990 में कांग्रेस से किनारा करके चौधरी बंसीलाल ने पहले हरियाणा विकास मंच बनाया और बाद में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। बंसीलाल की हवीपा ने साल 1991, 1996 और 2000 का विधानसभा चुनाव लड़ा। 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले हवीपा का विलय कांग्रेस में हो गया। 2014 के चुनाव से पहले हरियाणा के बड़े राजनेता राव इंद्रजीत ने हरियाणा इंसाफ मंच बनाया और बाद में वे स्वयं ही भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले भी चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस से किनारा करने के बाद हरियाणा किसान मंच बनाया और बाद में लोकदल की भी स्थापना की।
1998 में इंडियन नेशनल लोकदल अस्तित्व में आया तो साल 2014 में गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी तो पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा जन चेतना कांग्रेस बनाई। भाजपा से बागी होकर 2019 के संसदीय चुनाव से पहले कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने हरियाणा लोकतंत्र सुरक्षा मंच बनाया। इस समय हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, हरियाणा जन चेतना कांग्रेस, हरियाणा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी जैसे प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं। इनमें से इनेलो और जजपा ही अधिक सक्रिय नजर आते हैं। इनेलो प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है तो 2019 के विधानसभा चुनावों से कुछ माह पहले अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी ने अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की और बाद में भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार भी बनाई। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की हरियाणा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना कांग्रेस कोई प्रभावी असर नहीं छोड़ सकी है। वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा स्वयं 2019 के विधानसभा चुनाव में सिरसा से जीते थे। फिलहाल तंवर की ओर से नया सियासी फ्रंट बनाए जाने के बाद हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। खैर, यह आने वाला वक्त बताएगा कि डॉक्टर अशोक तंवर का यह नया सियासी मोर्चा प्रदेश के समीकरण किस तरीके से बदलता है और इस मोर्चे का गठन करने के बाद डॉक्टर तंवर है कब तक इसे राजनीतिक दल के रूप में शक्ल देते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि अगर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में कोई अधिक असर नहीं पड़ता है तो विधानसभा चुनावों को अभी करीब 3.25 वर्ष का समय पड़ा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले इन 3.25 वर्षों में तंवर का जो राजनीतिक दल है या राजनीतिक मोर्चा है वो क्या असर छोड़ता है। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।